हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम मॉक टेस्ट 3 करेंगे और मैंने मॉक टेस्ट 1 और 2 में आपको सीडीपी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। आज हम जो केवीएस डी ट्रिपल एस पी एस्टेट हमारे हिंदी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम हिंदी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जो डी ट्रिपल एस बी में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और केवीएस और एस्टेट में केवीएस में 10 नंबर के आते हैं और एस्टेट में हमारे 15 मार्क्स की हिंदी आती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन जो हमारे डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हम इसको रीड करेंगे। देखो, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से ही काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कदर होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह उन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर उभरने लगा। ठीक है, तो देखिए, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्ष कौन सा है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पहली बोलती फिल्म और अभिनेता और सिनेमा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा। ए ऑप्शन, यानी जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन का सही संधि विच्छेद क्या है। गय प्लस अन, गे प्लस अन या गो प्लस अन। तो क्या होगा हमारा सही संधि विच्छेद, गई प्लस अन, यानी कि गायन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्मों में क्या बात उभरने लगी। दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। निजी जीवन प्रभावित होने लगा। साहित्यकार का जीवन प्रभावित हुआ। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बताओ। दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो, यानी कि अन्य का पूछा इन्होंने। तो क्या, उसकी छोटी बहन दिव्या है, मैं अपना काम शिवम करता हूँ, देखो कौन आया है, मोहन का कुछ खो गया है। तो बताओ अन्य किस में होता है, किस में आएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि उसकी छोटी बहन दिव्या है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। क्या दिया हो हमारे पास, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ठीक है, तो अब पढ़ना, ऑप्शन पढ़ो। बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, सुख अक्षणित होता है, झगड़ा एक और से नहीं, न्याय रहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। तो कौन सा है इसमें, बताओ सभी। आंधा बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, तो कौन सा होगा हमारा इसका, न्याय रहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। तो देखो क्या ऑप्शन है इसका,
अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी कि न्याय रहित आदमी अपनों ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बताओ, रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं। रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं। रवि मोहन के पुत्र डैश सचिन पधारे हैं। रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं, बाद में फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध विकल्प है। तो करो, देखो, प्राय करके ऐसा होता है, मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, फोर्थ, उसके बाद मैं वापस लौट आए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? उसके बाद मैं वापस लौट आए। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन ए लोटा, बी दीदार, सी चांद, डी खिड़की। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? चांद। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा हमारा? देव्यागमन, यानी कि क्या बनेगा इसका ऑप्शन बताओ देव्यागमन का? देवी जमा में आगमन, देवी जमा गमन, देवी जमा आगमन या देवी जमा मन। तो क्या बनेगा हमारा? देवी जमा गमन, दिव्यागमन। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। अधिकृत, अधिनियम, अध्यादेश, अधिसूचना। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? अधिकृत, यानी कि जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो तो उसको बोलेंगे अधिकृत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। शठ, कांत, बयार या मर्द। तो कौन सा है हमारा? शठ। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में नहीं, देखिए नाथ, नाथ का होगा हमारा, सॉरी, इसका नाथ का शठ नहीं होगा, नाथ का होगा हमारा कांत। ठीक है, क्या होगा नाथ का पर्यायवाची? कांत। अब देखिए इति जमा में आदि, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? इत्याद, इत्यादे, इत्यादि या इत्यादि। तो कौन सा बनेगा हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि इत्यादि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। सरल वाक्य, सेकंड मिश्र वाक्य, थर्ड संयुक्त वाक्य, फोर्थ संकेतवाचक। तो कौन सा होगा ऑप्शन हमारा राइट? सरल वाक्य। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। क्या एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, कठिन कार्यों में उलझकर विपत्ति से घबराना, बेईमानी बार बार नहीं फलती, साथी ही साथी की भाषा जानता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? डी ऑप्शन, साथी ही साथी का स्वभाव जानता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
2.5 दिन की बादशाहत। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अलग थलग रहना, थोड़े दिन की शान शौकत। अच्छा, अपनी ही बात कहने, सुख दुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बी ऑप्शन, यानी कि थोड़े दिन की शान शौकत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाड़ी चलने वाली है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। अब गाड़ी चलने वाली है। प्रकृति घोतक, आवर्ती घोतक, आरंभ घोतक या सातत्य बोधक। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? देखिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? आरंभ घोतक। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के लिए सही विकल्प हो। प्राचीन और प्राचीर, भूमि दीवार, पुराना नतीजा, झांकी और दीवार। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ठीक है, यानी कि ए और डी ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब बी और सी में से बताना। और प्राचीर का मतलब होता है हमारा दीवार। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। जुग जुग जियो। तो कौन सा राइट है हमारा? संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? इच्छावाचक। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमारे DSSS प्रीवियस ईयर में आए थे। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपका कितना स्कोर बना है। अगर आप